Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। आज का जो टॉपिक है गाइस वो है टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शन। जैसे कि आप देख ही रहे हो एंड डेफिनेटली दिस इज़ नॉट द ऑर्डिनरी कॉफ़ी। एक ऑर्डिनरी कॉफ़ी नहीं है, दिस इज़ अ स्पेशल कॉफ़ी। ठीक है, इससे पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉफ़ी प्रेडिक्शंस किए हैं। ओके, तो आप देख सकते हो डिविनिटी टैरो 6 टर्किश कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस आपको आ जाएगा। तो बहुत सारे रीडिंग्स है वो जो टाइमलेस है। इसके साथ साथ मैंने सैंड रीडिंग्स भी किया है, कैंडल वैक्स रीडिंग्स भी किए हैं। तो इस अनोखे रीडिंग के देखने के लिए डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें फॉर द एनर्जी एक्सचेंज एंड कमेंट सेक्शन पे रीडिंग को क्लेम करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट्स नेक्स्ट कमिंग अप फॉर यू, आपके लिए क्या आ रहा है। जनरली हम उसको टैरो कार्ड से देखते हैं, कैंडल वैक्स से देखते हैं। आज हम देखेंगे विद द टर्किश कॉफ़ी ग्राउंड्स। ओके, सो यूनिवर्स और टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो एंड डेफिनेटली इसको आप गाइडेंस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हो। बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन विच मे और मे नॉट रेजोनेट। ओके, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आप इसको स्किप करके भी देख सकते हो। इंस्टाग्राम में फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखिए डिटेल्स। ठीक है, आप स्किप कर सकते हैं गाइस। इसको 2 से 3 मिनट तक रखना पड़ता है। इवन यू कैन कीप इट फॉर 20 to 30 सेकेंड्स। ठीक है, और इसके बाद ही हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे विद द कॉफ़ी प्रेडिक्शंस। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, देखो दिस इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी। बेसिकली यहाँ पे ये है कि जिस तरह से होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेक द एक्सरे रिपोर्ट। ठीक है, कभी आपने किसी के लिए भी एक्सरे रिपोर्ट लिया होगा तो वहाँ पे ना बहुत कुछ इस तरह से दिखता है, शेडोज़ दिखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से भी दिखता है कि सम काइंड ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, उस तरह से मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि देर आर 2 ऑब्जेक्ट्स पास पास। तो दिस कैन बी 11, येस इट इज़ 11 बेसिकली। सो मे बी हो सकता है कि आप इसको वॉच कर रहे हो 11 o'clock। और इस तरह से मुझे यहाँ पे शेप दिखाई दे रहा है कि जैसे होता है ना फ्रीज़ में, डीप फ्रीज़ में रखा जाता है और डीप फ्रॉस्ट के पहले इस तरह का शेप आता है, जिस तरह से आइस क्रिस्टल्स हो जाते हैं ना, उसी तरह से। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपके ख्वाब है, ख्वाहिश है कि किसी जगह पे ट्रैवल करना जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हो। ठीक है, मे बी यू विल ट्रैवल सून, हो सकता है कि आप ट्रैवल करो उस जगह पे। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे कुछ लोग यहाँ पे ट्विन्स हो सकते हो या आपके ट्विन बेबी हो सकता है इन फ्यूचर। एंड डेफिनेटली अगर आप ट्विन ऑलरेडी हो या आपके ऑलरेडी भाई बहन हैं, मतलब 2 हो। ठीक है, तो उसमें से दिख रहा है कि
इधर तो आपके साथ या आपके भाई या बहन के साथ, ठीक है, इस तरह से हुआ है कि मुझे लगता है बेसिकली आप ही के साथ हुआ है कि यू हैड बीन नेग्लेक्टेड टू समहाउ, या आपका फीलिंग्स भी हो सकता है कि आपके भाई या बहन को जितना हक मिला है आपके परिवार में या प्यार मिला है, इनको एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन मिला है ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं हद तक आपको उतना नहीं मिला है। ओके, टू सम ऑफ यू, आई एम नॉट स्पीकिंग कि सबको। इधर तो ऐसा हुआ है, या बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपने उतार चढ़ाव देखा है, अप एंड डाउन, ठीक है, देखा है, तो उसके वजह से धीरे धीरे आप ना अपने जो कैरेक्टर है, ठीक है, हर एक इंसान का अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बना पाए हो। और किसी भी अगर आपके जीवन में चुनौती आ रहा है ना, उसको आप लड़ रहे हो, एंड यू आर बिकमिंग अ विनर, ओके, वन डे। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सब लोग का अटेंशन आपको मिल रहा है इन फ्यूचर, जो आपने चाइल्डहुड के समय पे नहीं मिला होगा या यंग स्टेज पे भी नहीं मिला होगा, विद द मैच्योरिटी, ठीक है, आपका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है धीरे धीरे। जिस तरह से बोला जाता है ना कि अगर मतलब कोई नया हो रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स न्यू चीज़ मार्केट में आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है, तो उसको लोग ट्रस्ट नहीं करना चाहते हैं। ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्टिंग हैं, ठीक है, उनको ट्रस्ट किया करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा देखा जाता है कि जिनको हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जिनको हम ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उल्टा केस हो जाता है, वाइस वर्सा। तो देर आर सर्टेन ब्रांड्स इन द मार्केट, ठीक है, जिनको हम आंखें बंद करके ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन नया कोई आ रहा है मार्केट में विथ न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, हम उसको मतलब ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है। मैं एग्जांपल सेट करके बात कर रही हूँ, आप लोग अपने लाइफ से रिलेट कर लेना। कहीं ना कहीं पे आप नॉट ओनली मे बी चाइल्डहुड में, या हो सकता है कि यंग स्टेज में, इवन आपके पार्टनर्स इस तरह से रहे होंगे, हो सकता है कि उन्होंने किसी और को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे दिया, लेकिन आप जो डिज़र्व करते हो आपको नहीं दिया, मतलब समहाउ देयर इज़ काइंड ऑफ नेग्लेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अब्यूज़ भी हो सकता है, कुछ लोग चाइल्ड अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी आपने देखा है, तब आप हो सकता है कि मैच्योरिटी स्टेज में नहीं थे, बट आगे जाके आई कैन सी, ओके, कि यस देयर आर सर्टेन आईज़, बहुत सारे आँखें आपके ऊपर होगा। यहाँ पे कुछ लेटर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल TSLH, यहाँ पे 7 है, 9 है, ओके, SS है, 2-3 बार S लेटर आ रहा है। यहाँ पे फुट स्टेप्स है, सबसे बड़ा बात है फुट प्रिंट्स है, वो एनिमल्स का फुट प्रिंट नहीं है, पैर का निशानी नहीं है, वो एक इंसान की पैर की निशानी है। आप देख रहे हो यहाँ पे फुट स्टेप स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ऊपर तक इसको जा रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप लोग क्या करने वाले हो, अब स्क्रैच से, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, फ्रॉम द बेस, एंड यू आर रीचिंग द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अभी यू आर ऑन द जर्नी टुवर्ड्स योर सक्सेस, ऑल राइट। कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू इज़ दैट, कहीं ना कहीं पे मुझे ये इस तरह से, अच्छा आप जेमिनाई हो सकते हो, आप पाइशिस हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, V लेटर यहाँ पे फिर से है, ओके। आपके आँखें बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे इन द फ्यूचर आपके जो ऑब्जर्वेशन पावर है, लोगों को जज करना, ठीक है, ये आप अच्छे से कर पाओगे, और वो आपके प्रोफेशन के लिए, अपने करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि हम जितना जज कर पाएंगे लोगों को, उतना ही हम उनके ऊपर ही सही तरह से, जिसको ट्रस्ट करना है उसी को आप ट्रस्ट करोगे, और उससे फ़ायदा होगा आप ही का। अगर आप गलत इंसान को ट्रस्ट कर लिए और शायद आपने उसको अपने बिजनेस या करियर में जहाँ पे भी वो मिल रहा है आपने उसको सब कुछ बता दिया, तो फिर वो आपको गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो योर जजमेंट पावर, ऑब्जर्वेशन पावर, आपके इंटेलेक्ट जो है बढ़ रहा है। कुछ लोग हायर स्टडीज़ की तरफ जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली वहाँ पे नॉलेज, ज्ञान, मतलब जो भी है ज्ञान, ठीक है, विजडम, यू आर गेनिंग अ लॉट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल जो मुझे हर समय में ना कॉफ़ी कप्स में अलग अलग प्रेडिक्शंस होते हैं। आज मैं देख रही हूँ आपके जो विजडम है, ठीक है, नॉलेज है, एजुकेशन है, लर्निंग है, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो बढ़ रहा है, ठीक है। आपके शिक्षा
ठीक है, आपके जो जीवन में जो ज्ञान अर्जित होना था वो डेफिनेटली होगा। ऑल राइट, कुछ बिटर रिलेशनशिप्स, कुछ कड़वे रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय करने वाले हैं। एंड डेफिनेटली यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ वेरी, यू कैन से, ट्रस्ट वर्थी रिलेशनशिप, जहाँ पे वो इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहा है, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं पे कोई पास्ट से हो सकता है, बट वो केस मुझे दिख रहा है अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ है तो ही ये आपके पास आ रहे हैं अपोलॉजी मांगने के लिए, सब कुछ सुलह करने के लिए। यहाँ पे जब ये ड्राई होता है ना तब और भी दिखना स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो, देयर इज़ अ स्नेक। ओके, दिस इज़ द स्टार्टिंग एंड दिस इज़ हियर एंडिंग। ओके, कहीं ना कहीं पे किसी की मुझे लग रहा है कि अगर केतु ट्रांजिट के समय पे, या केतु आपके चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिख रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं पे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, एंड डेफिनेटली इंट्यूशन, आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सब कुछ चीज़ इंट्यूशन लेवल, ठीक है, फ्यूचर को ऑटोमेटिक, ज़रूरी नहीं कि आप लोग टैरो रीडर्स या हीलर्स या कोई भी इस तरह से बनो, बट इन कंपनीज ऑल्सो फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में एनालिसिस करना पड़ता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे, एम्बिशियस होंगे, एंड डेफिनेटली आप कामयाब बनोगे। रिलेशनशिप में दिख रहा है कुछ लोगों का, मतलब मैच्योर जब आप हो रहे हो ना तभी जाके रिलेशनशिप, जिस तरह से होता है ना कि कुछ लोगों का अगर शादी कर दिया जाता है, ठीक है, अपने जो एक मैरिजेबल एज है उससे नीचे, तो क्या होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम्स होता है। तो कुछ अगर होता है ना कि 28 या 30 या इस तरह से 26 इस तरह से होता है ना, तो वो सही हो जाता है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे कि हो सकता है कि अभी का जो समय है वो फेवरेबल नहीं है फॉर योर मैरिज, फॉर योर रिलेशनशिप, फॉर योर लव एंड रोमांस, ऑफ कोर्स, बट इन द फ्यूचर ओके देयर विल बी कन्फर्मेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वो आइस क्रिस्टल्स देख के मुझे इस तरह से लगा कि आप लोग सही में, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे अपार्टमेंट्स में रह रहे हो, कुछ लोग अकेले हो, मे बी यू आर फार अवे फ्रॉम योर रिलेटिव्स, और हो सकता है अपने मम्मी पापा से अलग हो आप लोग, मतलब कोई और जगह पे शायद आप स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, और आप अपने मन, मतलब काम में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से मुझे विजुअलाइज हो रहा है कि कोई यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है या काम कर रहा है, और कोई मतलब कुछ भी अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अगर आपके कोई मतलब कुछ ऐसा इश्यूज़ था, अगर कुछ ऐसा केसेस था जो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर रहा था, तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा टेंशन। देखो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना, तो अलग अलग चीज़ के ऊपर मुझे एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ पे जल्द से जल्द मुझे एक दिखाई दे रहा है कि देयर आर 3 लीफ क्लोवर, ठीक है, यहाँ पे 3 लीफ क्लोवर यहाँ पे आया है। सो ऑफकोर्स क्लोवर अगर आ जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पे किसी का फेस दिखाई दे रहा है, जितना ड्राई होगा उतना अच्छा होता है। ये तो देखो, द पर्सन इज़ अनहैप्पी, ये आइदर आप हो सकते हो, अनहैप्पी हो आप, क्योंकि आप सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हो अपने पोजीशन में, चाहे आप कितना भी कमा रहे हो, चाहे आपके पास कितना ही खूबसूरत रिलेशनशिप है, सेटिस्फेक्शन लेवल जो होता है ना वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों के पास अगर मतलब करोड़, ठीक है, मिलियन क्लाइंट्स भी हो जाए तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो फिर सोचता है 10 इंडस्ट्री खोलने का, ठीक है। तो सेटिस्फेक्शन लेवल जो सोल सेटिस्फाइड आप नहीं हो, या आपके पर्सन हो सकता है, या कोई अनहैप्पी है पोजीशन को लेके, जो उसको मिला उससे वो संतुष्ट नहीं है। ओके, प्रॉपर्टीज़ को लेके मुझे आपको कहना है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर आप और भी प्रॉपर्टीज़ खरीदो, लैंड, ठीक है, हो सकता है ज़मीन जायदाद, और आप इन्वेस्ट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा इनसिक्योरिटीज़ ऑफ द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा करियर को लेके, तो इससे बेटर है आप लोग इसमें क्या करने वाले हो ना, दिस इज़ योर फ्यूचर, सो आप लोग पहले से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दोगे इन रिटर्न्स, देखिए, तो आपको अच्छा से रिटर्न्स मिलेगा। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि कोई कुछ लेके तो जा रहा है, समवन इज़ कैरिंग सर्टेन लगेज एंड ट्रैवलिंग, ये इसका देखो यहाँ पे हैट है, इसका फेस है, कोई मैन है ये, तो समहाउ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पर्सन के साथ, एंड डेफिनेटली आपके पापा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं पे तो आप जा रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, मे बी इट्स अ शॉर्ट डिस्टेंस, ओके, बट यू आर डूइंग सो, ठीक है।
कोई यहाँ पे अच्छा अच्छा ड्रेस खरीदने वाले हैं, अपने लुक्स को, गेटअप को चेंज करने वाले हैं। ओके। कुछ अननेसेसरी चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकता है, उसके लिए डेफिनेटली आपको टेंशन लेने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन एट द मोमेंट, ठीक है। आपको सिर्फ फोकस करना है, डाइवर्ट नहीं करना है, अपना एनर्जी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। विक्ट्री आपके लिए है, विजयी भव। ओके, यस। यहाँ पे देखो, देयर इज़, यहाँ पे इस तरह का मुझे इमेजिनेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई वुमन है जो रिलीफ मांग रही है। उस तरह का एक कार्ड था ना ओरेकल में, जहाँ पे द डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन का कार्ड था, जहाँ पे वो नीचे तो थी समुंदर में और वो ऊपर उठना चाहती थी। मतलब करंट सिचुएशन इस तरह से है कि यू आर डिस्टॉर्टेड, यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर नॉट हैप्पी। कहीं ना कहीं पे आपको ट्रेचरी मिला है या डेफिनेटली धोखे मिले हैं। वो फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकता है, वो कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, बट यू आर ट्राइंग टू गेट रिलीफ। तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपके लिए सेविंग हैंड्स है, वो आपको ज़रूर ऊपर तक लेके जाएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली यू विल बी गाइडेड बाय द यूनिवर्स। बहुत कुछ आज बढ़िया दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ डिज़ाइंस दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हो सकता है कि आप अपने घर को एक अल्ट्रा मॉडर्न लुक दो, इस तरह से भी हो सकता है। 6 and 9, ओके। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। सो देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो जो जहाँ पे आप बढ़ रहे हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना आसान नहीं होता है, ओके। एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट विद इन द सिचुएशन, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, यू विल परफेक्टली बैलेंस विद द सिचुएशन। बैलेंस यहाँ पे है, ठीक है। जैसे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है बैलेंस का, जहाँ पे लेन देन जो है ना वो इक्वली होगा। सो ऑफकोर्स ऐसे रिलेशनशिप्स, ऐसे नौकरी, ऐसा पेशा आपको ज़रूर मिलेगा कि जहाँ पे आप जितना दे रहे हो उतना ही वापस आ रहा है। मतलब यू आर अट्रैक्टिंग द लॉ ऑफ कर्मा। जैसे आप कर्म कर रहे हो उसी तरह से आपको उतना ही रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो कर्म के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि मैम आप फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग्स करो, तो मैं कर रही हूँ रीडिंग्स। और जब मैं रीडिंग्स कर रही हूँ तो उसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं व्हाट्स कमिंग अप फॉर देम। तो थोड़ा टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। आई टोल्ड यू 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कार्ड है, बच्चे का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर फैमिली इसी तरह से, ठीक है, हंसी खुशी, ठीक है, सादगी, ये सब आप लोग महसूस करोगे बहुत ही जल्द, ओके। यस, एस ऑफ कप्स। आई टोल्ड यू कि एक न्यू रिलेशनशिप, एक हिस्ट्री आप क्रिएट करने वाले हो। एंड डेफिनेटली अचीवमेंट्स हो सकता है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है। फर्टिलिटी अगर कोई इश्यूज़ था वो भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अपने आप को आप एकदम फ्री और टेंशन फ्री डेफिनेटली महसूस करोगे। एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है। 5 ऑफ वैंड्स, मैंने यही बताया आपको कि सबको आपको ट्रस्ट करना नहीं है और ख़ुद को अपने द्वंद्व में नहीं रहना है, रिलैक्स रहना है, कंपटीशन करना है। इसलिए मैंने आपको कंपटीशन का भी बात बताया था कि बहुत सारे चीज़ है जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हम पुराने के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन नया जो लोग हैं उनके ऊपर हम नहीं करते हैं। नया प्रोडक्ट्स हम यूज़ करना नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ आपको ऑब्स्टेकल्स मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है अपने आप को बेहतर प्रमाणित करने के लिए, ठीक है, और साबित करने के लिए। ये सब चीज़ होता ही है, बट यू विल बी क्वाइट एक्साइटेड इन द फ्यूचर। एंड डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स स्पीक्स अबाउट अ बैलेंस पोजीशन। बैलेंस पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगा कि जहाँ पे सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे था वैसे वैसे रिस्टोर होता जाएगा पोजीशन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, एंड आई होप यू हैड एंजॉयड इट. सो इफ यू हैव एंजॉयड, प्लीज डू सब्सक्राइब, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.